थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। हम लोग ने बीजगणितीय व्यंजकों के बारे में पढ़ा था, उनके पद निकाले थे। मान लीजिए कोई हमारा टर्म है 5x²y, ठीक है। दूसरा टर्म है मान लो 7x²y। इन दोनों में आप देखिए कि इसका जो बीजगणितीय हिस्सा है वो कौन सा है? कौन सा है? x²y, ठीक है। अगर हम इसके न्यूमरल की बात करें, नंबर की बात करें, तो इसमें कौन सा नंबर है? एक में 5 है, दूसरे में 7 है। पर अगर हम अलजेब्राइक पार्ट की बात करें या बीजगणितीय व्यंजक की बात करें तो क्या है? x²y और x²y दोनों में सेम है, ठीक है। नंबर भले अलग अलग है पर अलजेब्राइक पार्ट दोनों में क्या है? एक जैसा है। जब एक जैसा अलजेब्राइक पार्ट हो तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? सजातीय, राइट। इसको क्या कहते हैं? सजातीय। अगर सजातीय बीजगणितीय व्यंजक हैं तो हम उसे क्या कर सकते हैं? जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मान लो अगर हम इसको जोड़ दें, ऐड कर दें इन दोनों को, तो क्या करना है हमें? 5x² और 7x² को क्या करना है? जोड़ना है। तो अगर गौर से देखो ये सजातीय हैं। एक जैसी चीजें होती हैं, हमें जब जोड़ना है, जैसे 5 आदमी और 7 आदमी मिला के कितने होते हैं? 12 आदमी होते हैं ना, ठीक है। तो चूंकि ये पार्ट हमारा सेम है तो ये हम एज इट इज लिख सकते हैं, x²y बिल्कुल जैसा है वैसे ही लिख दिया। 7 में 5 जोड़ा कितना हो गया? 12। हमारा आ गया 12 x²y। अभी इसी को मान लो अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो अब सब्ट्रैक्ट में तो ये भी हो सकता है कि हम 5 में से 7 को घटा दें या 7 में से 5 को घटा दें। एक एक करके देखते हैं। पहले 7 को ऊपर रखते हैं और 5 को घटाते हैं। गौर से देखो, फिर वही बात है, जो अलजेब्राइक पार्ट है वो एज इट इज रहेगा। तो ये कितना रहेगा? x²y और 7 - 5 2, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि कहें भाई 7x²y को 5x²y से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा? ये 5x²y ऊपर लिखेंगे और 7x²y नीचे लिखेंगे और क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या हुआ? x²y तो कॉमन ही है और क्या हुआ? 5 - 7 नहीं जाएगा। छोटे में से बड़ा नहीं जा सकता। अगर कभी भी विजातियों, जैसे मान लो 5 रुपए मेरे पास थे, ठीक है, मैंने 7 रुपए का कोई सामान खरीद लिया, तो 2 रुपए क्या किया? और देने पड़ेंगे ना, उधार ले रखा है ना 2 रुपए, तो वो क्या हो गए? -2, ठीक है। तो यहां पे 5 - 7 क्या आ जाएगा? -2। कभी भी अलग अलग तरह के साइन हो तो हम क्या करते हैं? उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो साइन बड़ा होता है उसको लिख देते हैं। यानी कि 7 - 5 ही किया पर साइन कौन बड़ा था? इसलिए लिख दिया। यहां पे भी देखो 7 - 5 ही किया पर बड़ा क्या था? प्लस था, इसलिए प्लस लिख दिया। हमेशा यही करना है, बड़ा माइनस छोटा करना है और जो बड़े का साइन है वो लगा दो। सिंपल तरीका, ठीक है। अब ये तो हम लोग का तब था जब हम लोग ने एक पद लिया। हो सकता है 2 पद हो, ठीक है, द्विपदीय हो, त्रिपदीय हो, ठीक है। तो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम करेंगे क्या? जैसे कि मान लो एक हमें दे रखा है 5a - 3b, एक बीजगणितीय व्यंजक दे रखा है 5a - 3b। दूसरा मान लो दे दिया हमें 7a + 4b। दूसरा क्या दे दिया? 7a + 4b। और इन व्यंजकों को क्या हमें करना है? जोड़ना है या घटाना है, जो आप कह दें।
चलो दोनों कर लेंगे। और ये क्या है, क्या है? बीज गणितीय व्यंजक है। ठीक है, बीज गणितीय व्यंजक को हमें जोड़ना या घटाना है। अब मान लो इसे जोड़ना है, हमेशा एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहां तो दो तरह की चीजें हैं, एक ए है और एक बी है, और दूसरे वाले में भी एक ए है और एक बी है। तो एक काम करते हैं, ए वालों को एक जगह रखते हैं और बी वालों को एक जगह रख देते हैं। तो मैंने कहा भाई ए के नीचे ए को लगा दो और बी के नीचे बी को लगा दो। अब इसको जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, भूल जाओ द्विपदीय है, त्रिपदीय है या क्या पदीय है। ठीक है, सिर्फ हमें जोड़ना है इन दोनों को। ए हुआ और साथ में 5 जोड़ा 12। ठीक है, अब गौर से देखो, बी क्या हुआ, बी हुआ, और ये -3 और ये +4। पहले ये बताओ कि ये दोनों क्या हैं, अलग अलग है ना, तो क्या करेंगे, -1 कर दिया, और बड़ा कौन है, और उसकी साइन क्या है, तो यहां पे क्या होगा 12a + 1b, या 1 ना भी लिखो तो चलता है हमेशा। मतलब भाई अगर ये कह रहे हैं ये चौक है तो एक चौक है, वो दिख रहा है कि एक है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम 2 लेते हैं तब बताते हैं कि भाई 2 लिया है, चौक लिया है, यानी एक चौक तो लिया ही लिया है। अब इसी तरीके से अगर इसे घटाना होता तो नीचे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे घटाना है। बिल्कुल सही कहा, नीचे की साइन को हम बदल देते हैं। ये क्या है, प्लस है, तो इसे माइनस कर देंगे, और ये प्लस है तो ये क्या करेंगे, माइनस। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ दो, उसके बाद सिंपल जोड़ दो। जैसे आप सिर्फ साइन चेंज करिए और जोड़ दीजिए। अब जोड़ना है आपको, ए और ए जोड़ा तो क्या हुआ, ए, और 5 और -10 को जोड़ना है -2। क्यों, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन किसकी लिखेंगे, बड़े वाले की। बड़ा 7 है, नेगेटिव था। इसको देखो, अब ये भूल जाओगे, ध्यान रखना, इसको भूल जाना, नए को लेना। तो बी क्या हुआ, बी, ये -3, ये -4, 7 विद अगर एक जैसे साइन होती है तो जोड़ देते हैं, और अलग अलग साइन होती है तो घटा देते हैं। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अब कुछ प्रश्न तैयार है, कॉपी कौन बोर्ड पे आएगा पहले बताओ। चलो पहले पक्का, ये 3 बीजगणितीय व्यंजक दिए हुए हैं, और ये तीनों क्या हैं, द्विपदीय हैं। ठीक है, 3 बीजगणितीय व्यंजक हैं और तीनों क्या हैं, द्विपदीय हैं। इनको आपको जोड़ना है। देखें कि कौन निकालता है जल्दी से, सिर्फ जोड़ना है। देखो 3 अलग अलग हैं, ये कॉमा लगा रखा है। ना, एक आधा सही है आधा गलत है। नहीं, एक सभी का देख रहा हूँ, सभी का देख रहा हूँ। गलत है सर। नहीं सर बताइए ना, बताइए सर, बताइए। सही, गुड। देखो गौर से देखो, सब लोग यहाँ पे तो ये सही कर रहे थे,
7 ए क्या हुआ ए 7 5 और 2 मिला के क्या हुआ 14। पर जब यहां पे कर रहे हैं बी तो बी सही है और गौर से देखिए तीनों को आप लोग ने जोड़ दिया है 10 कर दिया है। ये दोनों जोड़ने हैं और ये क्या है घटाना है क्योंकि ये दोनों अलग अलग जात के हैं ना। ये देखो ये -4 और -3 मिला के कितना हो गया -7। ये -7 और +3 मिला के कितना हुआ -4 क्योंकि -3 + 7 अलग अलग साइन के हैं तो क्या करेंगे घटाएंगे और साइन किसकी बड़े की। और अगर बारी बारी करना है तो देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 को एक बार में ले लीजिए 2 को एक बार में ले लिया 7 5 क्या हुआ। अब यहां पे बताइए क्या होगा माइनस या प्लस माइनस निकल आया 2। अब इसमें तीसरा फिर जोड़ दो। अब बताओ ये कितना हुआ 14 है। ये बताओ कितना हुआ निकल गया। तीनों को एक साथ मत लो पहले 2 को जोड़ो जो आ जाए उसमें तीसरा जोड़ दो अगर 4 हो तो उसमें चौथा जोड़ दो बारी बारी करके जोड़ दो। अब नेक्स्ट कौन आएगा ट्राई करने के लिए नहीं सवाल के लिए कौन तैयार है कोई और आ रहा है आ जाओ आ जाओ। करना क्या अगर जल्दी ना हो तो पहले 2 को जोड़ दो फिर जो आंसर आया उसमें तीसरे का जोड़ देना। किसको जोड़ना है तीनों को जोड़ना है घटाना नहीं है। घात की वाय बेटा 2 है। हाँ जोड़ना है। किसी ने कर लिया हाँ कुछ कोई ठीक करेगा कोई इसको हल्का सा ठीक करेगा। आधा सही करते हो आधा जल्दी में गलत जल्दी कोई या तो ये सही करेगा क्या या वो सही सही है। हाँ अब सही है बिल्कुल सही। जल्दी में या तो ये हिस्सा सही करेंगे या ये हिस्सा सही करेंगे। एक हिस्सा करने के बाद बस आंसर आ गया दूसरे में दिमाग लगाना नहीं है। गौर से देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर लिख दिया। कितना टाइम लगना है मुझे ये बताना। जब ये तीनों एक्स स्क्वायर हैं तो लिखना क्या है एक्स स्क्वायर 2 + 1 + 1 4 हुआ। कितना टाइम लगना है
इतना टाइम क्यों लगता है? एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, 2 + 1 + 1 4 हो गया। ये तो ओरल हो सकता है, ठीक है। अब गौर से देखो, y स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये 1 है, ये 3 है, 3 में 1 जोड़ा कितना हुआ? 4, 4 में से 1 घटा दिया कितना हुआ? ठीक, बस ये तो ओरल हो जाएंगे। देखो हम लोग थोड़ा सा बड़ा लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे ये चीजें होती हैं। मैं एक बार फिर आपकी देखो कुछ थोड़ा सा हल्का सा बदलाव लाते हैं, कुछ थोड़ा सा नया करते हैं। देखो ये क्या है? एक्स स्क्वायर, ये क्या है? वाई स्क्वायर। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर गायब, एक नया आ गया। हम कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है? 19x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर ये लिखा था। पहले तो एक को तो लिख लेते हैं, दूसरे में x स्क्वायर कहाँ है? कहाँ लिखेंगे? 3x स्क्वायर और 5y स्क्वायर लिख दिया। तीसरे वाले में x स्क्वायर तो दे नहीं रखा, कोई बात नहीं, 4y स्क्वायर दे रखा है तो प्लस 4y स्क्वायर लिखेंगे और ये से बाहर खड़ा कर देंगे, ठीक है। अब गौर से देखो करना क्या है, हमें इसे जोड़ना है। सिर्फ यहाँ पे गौर करो, मुझे सिर्फ आंसर दो, ठीक है, कॉपी में करने की जरूरत नहीं। देखो कैसे आराम से ओरली कर लोगे, मौखिक तरीके से इसे सॉल्व कर लोगे आराम से। ये एक्स स्क्वायर तो यहाँ क्या लिखेंगे? मैंने कहा जितना पूछूं उतना बोलो, नया आंसर मत दो। यहाँ पे कितना होगा? 19 और 3 जोड़ा कितना हुआ? खत्म हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये कितना है? 5 और 4 कितना हुआ? 5 और 4 कितना हुआ? 5 और 4 4 हुआ, 5 और 4 कितना हुआ? 9। 9 में से 5 गया कितना हुआ? फिर ये क्या हुआ? देखो ये 3 पद दे रखे हैं, आप लोग सिर्फ जहां पे बोर्ड पे मैं जैसे करता जा रहा हूं सिर्फ वो बताएंगे। x to the power 4 माइनस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। पहला तो हम एज इट इज लिख देते हैं ना, चाहे वो जैसा भी हो। दूसरे वाले में बताओ ये 3y स्क्वायर कहाँ लिखेंगे? अच्छा मैं इसे पहले लिख रहा हूं, इसे दूसरा, इसे तीसरा, ठीक है, गुड। तीसरे के नीचे लिखेंगे और कौन से साइन है ये? प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है? प्लस 2y क्यूब, इसको कहाँ लिखेंगे? दूसरे के नीचे, ओके बिल्कुल सही। फिर प्लस 1 तीसरे के भी उधर चला गया, चलो यानी चौथा आ गया, ठीक है। अब ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, किसके? फर्स्ट पे, ठीक है। और फिर वो क्या है? थर्ड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस या प्लस? माइनस क्या? y, x कहाँ है? माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन सबको जोड़ना है। गौर से देखो, ये ठंडे दिमाग से किया, आराम से, कितनी सारी चीजें आगे पीछे टेढ़ी मेढ़ी थी फिर भी सीधी हो गई, ठीक है। अब गौर से क्या करना है? ये x4 तो x to the power 4 पहले लिख लो, आंसर मत बोलो 2 या 3, पहले x to the power 4 लिख लो, ठीक है। ये 1 है, ये 1 है, कितना हुआ? ये y क्यूब तो क्या लिखेंगे? y क्यूब।
पहले y क्यूब है तो y क्यूब लिख दो, घात 3 को क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं ना, तो y क्यूब पहले y क्यूब लिख लिया। उसके बाद 2 - 1 कितना हुआ, 2 - 1 क्या हुआ, कौन सा, +1 या -1, +1, ठीक है, +1। अब गौर से देखिए ये y स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये y स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, y स्क्वायर। 3 + 1 4 - 1 कौन सा 3, +3। और ये क्या हुआ, इसका तो कुछ है नहीं यार, ऐसे होता गया होगा। जोड़ने वाले की प्रैक्टिस आप लोग ऐसे ही जो बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।